Welcome to my YouTube channel JB Account Adda. You subscribe the channel, like and share the video. ये चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिग्री का बीकॉम कोर्स के लिए फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने सभी अकाउंटिंग का सॉल्यूशन मिलते रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा 4 फीचर ऑफ शेयर क्लास 12 के लिए। 4 फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसलेशन ऑफ शेयर हेल्ड बाय डिफॉल्टिंग मेंबर। 4 feature of share lead to compulsory termination membership of defaulting shareholder by way of penalty for non-payment of allotment share money and seizure of the money already paid. This means ऐसा होता है कि जब इंस्टॉलमेंट बेसिस में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उस समय जो है अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता समय पर तो उसको क्या करते हैं, कंपनी उस शेयर को फॉरफिट करती है, उसका मेंबरशिप टर्मिनेट कर देती है, कैंसिल कर देती है। वो भविष्य में कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रह सकता है। जो प्रोसीड्यूर ऑफ शेयर, किस नियम के तहत कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकता है, इसका नियम होता है नंबर 1, इशू ऑफ नोटिस। ए नोटिस मस्ट बी सर्व फॉर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर आस्किंग देम टू आउटस्टैंडिंग कॉल मनी टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग। मतलब कि नंबर एक कंपनी नोटिस देती है शेयर होल्डर को उन लोगों को चांस है पेमेंट करने के लिए विथ इंटरेस्ट। नंबर बी में होता है पीरियड ऑफ नोटिस। नोटिस जो होता है कि 14 डेज का नोटिस होना पड़ेगा शेयर को, जिस दिन से रिजोल्यूशन पास करता है उस समय। कॉन्टेंट्स ऑफ द नोटिस नंबर में द नोटिस मस्ट स्टेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफिट द शेयर। इसको चीज़ को मेंशन किया जाता है अगर इस टाइम पीरियड के भीतर अगर पैसा दे नहीं सकता तो कंपनी शेयर फॉरफिट कर देगी। इसके लिए उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। रिजोल्यूशन ऑफ फॉरफिटेड। रिजोल्यूशन ऑफ फॉरफिटेड मतलब होता है कंपनी एक बोर्ड रिजोल्यूशन लेता है कि शेयर इस मेंबर का शेयर फॉरफिट किया जा सकता है, वो लोग पैसा नहीं देने के चलती। इसके बाद कंपनी फाइनल उन लोगों को क्या करता है, एक नोटिस सेंड कर देती है जिसमें कि लिखा रहता है कि आपका शेयर फॉरफिट किया जा चुका है। इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है, अकाउंटिंग एंट्रीज व्हेन शेयर ओरिजिनली इशूड पर और इंस्टॉलमेंट मीन्स जब कंपनी फॉरफिट करती है शेयर को, शेयर फॉरफिट करते वक्त जो पहले जो है किस बेसिस में शेयर इशू किया जाता है उसको पहले देखना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट बेसिस में किस प्राइस में शेयर इशू किया जाता है। जब 8 पार में इशू किया जाता है तो कंपनी जब फॉरफिट करेगी शेयर तो उसके लिए एंट्री ये है, जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अप टू कॉल्ड ऑफ टू शेयर कॉल्स इन एरियर अनपेड अमाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ऑलरेडी रिसीव अमाउंट जो रहेगा। और इसके इस एंट्री डायरेक्ट जो कॉल्स इन एरियर मेंटेन करके ये एंट्री होता है। और डायरेक्ट एंट्री ये होगा कि और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अप टू कॉल्ड ऑफ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अनपेड अमाउंट टू रेस्पेक्टिव कॉल्स अनपेड अमाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ऑलरेडी रिसीव अमाउंट होगा। नंबर 2, व्हेन शेयर ओरिजिनली इशूड ऑन इंस्टॉलमेंट विथ एट ए प्रीमियम। एट ए प्रीमियम के तहत जब कंपनी इशू करती है शेयर उस समय अगर फॉरफिट किया जाए प्रीमियम पैसा, ई प्रीमियम मनी रिसीव बट फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अदर इंस्टॉलमेंट। मतलब कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर शेयर इशू करती है और कंपनी जो है कि प्रीमियम मनी रिसीव कर लिया रहता है, तो उस समय फॉरफिट करने के लिए इसका एंट्री सेम एक ही होगा, इसका पहले का एंट्री और ये एंट्री। मतलब कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कंपनी जब शेयर इशू करती है तब उसका जो है कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर ही उसका प्रीमियम मनी रिसीव कर लिया रहता है कंपनी, तब उस समय उसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरिया टू फॉरफिटेड और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू रेस्पेक्टिव कॉल्स टू फॉरफिटेड शेयर। और 11 नंबर क्वेश्चन तक इसके पहले वाले वीडियो में दिया जा चुका है, ये 12वां क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड फॉरफिट 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ₹4 फॉर ईच फर्स्ट कॉल मनी, 3 ईच गिव जर्नल एंड फीचर ऑफ शेयर्स 2015 2 मार्क का था। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से देखना है कि नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर का दाम, कहाँ तक कल रब किया था और कौन कौन पैसा से नहीं मिला था, कितना इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था कि जो कि कंपनी शेयर फॉरफिट कर, तो इसलिए तब जाकर इसका जो है फॉरफिटेड एंट्री पास करना होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 1000 नंबर ऑफ शेयर है, शेयर की संख्या 1000 और एक शेयर का दाम 10 रुपया है और उसको नहीं मिलने वाला पैसा था अलॉटमेंट का 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल का लगा 3 रुपया, इसीलिए कंपनी फॉरफिट की थी शेयर। इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10,000 टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1000 इंटू 4 प्लस 1000 इंटू 3 7,000 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1000 इंटू 3 3,000 और विदाउट क्रिएटिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account 1000 to 4000 to share first and final call 1000 to 3000 to forfeiture shares account 3000। ये एंट्री है जी, जो कोई दो में से एक ही एंट्री पास करना होगा फॉरफीचर एंट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, एक
क्वेश्चन नंबर बी आया हुआ था 2016 में 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन सी आया था 2017 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 होंडा लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹21 application, 31 allotment, 21 first call, 31 second and final call. All the shares were applied for allotted. All share due receive exception the both the calls on 300 share held by Supriya. These shares were forfeited. Give necessary journal entries. 2018 8 मार्क आया हुआ था। एक क्वेश्चन से पहले जानना होगा नंबर ऑफ शेयर था 10,000, एक शेयर का फेस वैल्यू ₹100 एंड इशू प्राइस ₹100। फॉर इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड फाइनल कॉल 30 फॉर इंस्टॉलमेंट। सो 8 तो पास करना ही होगा पहले। अब देखते हैं नंबर ऑफ शेयर 10,000 शेयर्स अप्लाइड फॉर, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो है अप्लाइड हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है पब्लिक द्वारा 10,000 ही था। ऑल द मनी वर ड्यू रिसीव, मतलब कि सभी का पैसा मिला है, सभी इंस्टॉलमेंट का सिर्फ बोथ द गोल्स फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम का पैसा 300 शेयर के ऊपर जो था सुप्रिया ली थी उसका पैसा नहीं मिला है। इसके तहत एंट्री पास करना है। अब एंट्री जब पास करना है, इस एंट्री के तहत फर्स्ट जो है कि एप्लीकेशन पैसा मिला था, सेकेंड अलॉटमेंट का ड्यू एंड अमाउंट रिसीव, फर्स्ट कॉल का ड्यू एंड अमाउंट रिसीव, सेकेंड एंड फाइनल का ड्यू एंड अमाउंट रिसीव, दो एंट्री पास करना होगा। इसके बाद जो है कि 8 एंट्री 9 नंबर एंट्री में जाकर होगा फॉर फीचर एंट्री। अब चलते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 20, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अलॉटमेंट मनी ड्यू होने का इसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 33 लाख। इसका पैसा मिला हुआ था अलॉटमेंट का, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 20 2 लाख। पैसा मिला था 300 शेयर का, बोथ द कॉल से मनी नहीं मिला था। फर्स्ट कॉल का पैसा जो मिला था कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 20, पैसा नहीं मिला था। बैंक अकाउंट डेबिट 9,700 इंटू 20 1 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख। इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट का ड्यू एंट्री होगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 9,700 इंटू 30 2,91,000। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 30 9,000। ये पैसा नहीं मिला था कॉल्स इन एरियर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10,000 इंटू 33 लाख। इसका फोर फीचर एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर इंटू ए फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड ऑफ ₹100, सो 30,000 टू कॉल्स इन एरियर 15,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 15,000। पैसा नहीं मिला हुआ था 15,000, पैसा ऑलरेडी रिसीव कर लिया था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा जो है कि 15,000 रुपया रिसीव कर लिया था। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2, व्हेन शेयर ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम एंड प्रीमियम मनी रिसीव। उसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 14, एक्स लिमिटेड फॉरफिट 1,000 शेयर ऑफ ₹10 इशू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच इंक्लूडिंग ऑन इंस्टॉलमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन से ही पता चलता है कि इसका जो है पैसा जो प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ था, किंतु पैसा नहीं मिलने का वजह था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹4। तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया था, इसीलिए इसका एंट्री होगा फॉर फीचर एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कॉल्स इन एरिया 4,000 टू फॉर फीचर शेयर अकाउंट 6,000। और इसका डायरेक्ट एंट्री इस प्रकार होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,000 टू फॉर फीचर शेयर अकाउंट 6,000। पॉइंट नंबर 2B, company issued the share at a premium and premium money was not received on installment basis issued। जब कंपनी शेयर इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पर और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला रहता है, किंतु कंपनी शेयर इशू किया रहता है प्रीमियम पर, उसके लिए एंट्री होगा फॉर फीचर एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसका और एंट्री डायरेक्ट एंट्री जो होता है विदाउट क्रिएटिंग द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इसके लिए एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अनपेड अबाउट टू रेस्पेक्टिव कॉल, जो कॉल रहेगा अनपेड रहेगा उसके लिए टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 15, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 इज इशूड एट ए प्रीमियम ₹1 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट एंड फाइनल को ₹3।
कंपनी इशू किया 200, कंपनी फॉरफिट किया 200 शेयर, ₹10 ईच था। इशू प्राइस था 11 रुपया, 10 रुपया फेस वैल्यू था। पैसा नहीं मिलने के कारण था अलॉटमेंट 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम भी नहीं मिला था 1 रुपया। और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा 3 रुपया नहीं मिला था, मतलब 8 रुपया पर शेयर पर नहीं मिला था, मिलना था 11 रुपया। अब इसके सोल्यूशन चलते हैं, जबकि एक ध्यान में रखना होगा प्रीमियम पैसा नहीं मिला था कंपनी का। इन द बुक्स ऑफ एक्चुअली में जर्नल एंट्री फॉर 4 फीचर, जर्नल एंट्री फॉर 4 फीचर शेयर डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर डेबिट रुपीज़ क्रेडिट नो रुपीज़ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 200, मतलब कि ये पैसा नहीं मिला था प्रीमियम, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 200 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 3 1,1600 टू फॉर शेयर फॉर फीटेड अकाउंट 200 इंटू 3 ऑलरेडी रिसीव किया हुआ था। ये था क्रिएटेड बाई क्रिएटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट। डायरेक्ट एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 200 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 इंटू 5 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 200 इंटू 3 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 200 इंटू 3 जो पैसा में से रिसीव हुआ था। इधर कहा रहा है फॉरफिचर एंट्री, दो एंट्री में से किसी भी एक एंट्री को पास करने से हो गया। इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा री इशू ऑफ फॉरफिचर शेयर फिनिशिंग